हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें दोस्तों हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और आज ये सरलीकरण का पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों ये है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारे सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। इसी तरह दोस्तों बात कहाँ तक की जा रही है, 1 - 1/n तक। अब हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अगर इस चीज को मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा भाई 1/2 बचेगा। ठीक है, बाद गुणे में और गुणा लगा लेंगे। 3 कन्नम 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2/3 बचेगा। ठीक है, 4 कन्नम 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3/4 बचेगा। ठीक है, ये होगा। अच्छा, n को n से गुणा करेंगे कितना होगा भाई, n होगा। और n माइनस n को एक घटा नहीं सकते, क्या लिख सकते हैं n-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अच्छा, आप इस चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते थे ना, जैसे यहाँ पे आपने लिखा n-1। अगर यहाँ पे बात ना समझ में आई हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को 2 एकन्नम 2 और -1 लिख सकते हैं, ऐसे बटे में 2, तो बराबर करने के बाद आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज लिख सकते थे। तो वही चीज देखो, यहाँ पे n को n से गुणा किए n आया, n माइनस देखो ये 1 किए बटे में n। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा। इस तरह n-1 से n-1 कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास ये 1 बचा है और बटे में क्या है n है, तो n। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30। इस तरह बात कहाँ तक की जा रही है दोस्तों, 1/n n+1। ठीक है, यह हमसे कह रहा है, अब इसका हमें मान बताना है। तो अच्छा दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 × 2 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 1 + 2 3, इसको 6 लिख सकते हो। 1 प्लस क्या लिख सकते हो, उसको 3 × 4 लिख सकते हो, प्लस 1/4 गुणे आप इसको 5 लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इसको 5 गुणे आप इसको 6 लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों क्या आप इसको n × n+1 आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/1 - 1/2। ठीक है, 1/2 - 1/3 + 1/3। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, प्लस 1/4। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/, इसको 5 लिख सकते हैं, ये 1/4 है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्लस 1/6। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस का, ये प्लस में रहेगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा माइनस का n+1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखो अगर आप इस चीज को लिखना चाहोगे तो अच्छा, ये 1/1 अगर इसको आप लिखोगे, देखो 1/2 ही आएगा। देखो 2 एकन्नम ये 2 हो जाएगा, माइनस 1 कन्नम 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो कितना होगा भाई, मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 को। तो इसीलिए मैंने दोस्तों 1/1 - 1/2 लिखा। अब देखो यहाँ पे इसको करने से ये फायदा हुआ कि ये माइनस का 1+2 है, 1/2 है, इधर प्लस का 1/2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर भी माइनस का 1/3 है, इधर भी प्लस का 1/3 है, तो कट जाएगा। इधर प्लस, इधर वापस से इधर माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा, इधर हमारा 4 होगा। ठीक है, ये प्लस का होगा, फिर इधर माइनस का 5 आएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 5 होगा। तो इस तरह क्या होगा, ये -4 1/4 है, प्लस का 1/4, इधर माइनस का 1/5 है, इधर प्लस का 1/5 है। ठीक है, सो इसी तरह देखो कौन सी वैल्यू कट रही है दोस्तों, यहाँ पे कट रही है दोस्तों माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस वाला भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1/1 - 1/n+1।
ठीक है, ये बचेगा। तो ये क्या होगा, इधर से ये गुणा होगा तो n+1 हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस लगाइए, एक को एक से गुणा करेंगे एक होगा, बटे में क्या बचेगा n+1 बचेगा। ठीक है, इधर से क्या होगा, यहाँ से इसको जब माइनस करोगे तो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा भाई, वो n बचेगा और बटे में क्या बच जाएगा n+1 हो जाएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। देखो ये प्लस में एक है, ये माइनस में एक है, वैसे भी आप इसको यहाँ पे काट सकते थे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास n बटे में n+1। एक बार फिर से समझो, देखो आपने 1/2 को इस फॉर्मेट में चेंज किया, 1/6 को 2 3 6 लिखा, 1/12 को 3/4 लिखा। इसी तरह दोस्तों हम 1/n इंटू n प्लस यहाँ पे हम 1 लिखे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम क्या किए, इसको देखो 1/1 लिखे, माइनस का कर दिए 1/2, प्लस देखो 1 यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का तो लगेगा ही, इसको क्या लिख सकते हैं। अब देखो सिर्फ इतने को तोड़ो, जैसे हम यहाँ पे इतने को तोड़े, इसको प्लस तो लगाना ही लगाना है। फिर हमने यहाँ पे इसको तोड़ा, फिर यहाँ से हमने इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे इसको तोड़ते इधर भी एक माइनस का 6 आता। तो देखो अब इधर, अब इसको अगर ये हटाएंगे हम ब्रेकेट, ये सभी ब्रेकेट हटाएंगे तो क्या होगा, इधर माइनस का 1 है, 1/2, इधर प्लस का 1/2 है, कट जाएगा। माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, कट जाएगा। माइनस का 1/4 है, प्लस 1/4 है, वो भी कट जाएगा। माइनस का 1/5 है, प्लस का 1/5 है, तो वो कट जाएगा। इसी तरह इधर प्लस का 1/n है और उससे पहले माइनस का 1/n आया होगा, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस का 1/n+1 और इधर 1/n 1/n। तो क्या होगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हमारा आंसर बनेगा n/n+1 बनेगा। तो उम्मीद करूंगा कि अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/36 प्लस 1/99 का हमें यहाँ से मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, क्या दोस्तों आप इसको लिख सकते हो 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस लगाओ। इसको आप 5 गुणे 7 लिख सकते हो, 7 5 35 हो जाएगा। क्या आप इसको 7 गुणे 9 लिख सकते हो, 9 7 63 हो जाएगा भाई। और इधर आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है। तो क्या मैं यहाँ से 1/2 को बाहर ले लूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्या ले सकते हैं आप, पिछले प्रश्न की तरह ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। इसको 1/3 माइनस का 1/5 ले सकते हैं, प्लस का साइन है प्लस लगा दिए, प्लस हो गया। इधर माइनस का 1/7 प्लस 1/7 माइनस का 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/11। 11 और 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ से सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे, 11 और 3 का एलसीएम लेंगे भाई 33 बनेगा। ये 11 बार जाएगा, 11 3 33, 11 का नम 11 हो जाएगा, माइनस 11 3 33, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 होगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे 8 बटे में 33 हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या हुआ है 1/2, और इसको भी कर लो कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गुणे का साइन है तो गुणा कर लो भाई। कितना हो जाएगा 8 बटे में 33, ये क्या हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बटे में 33 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझना ये था कि भाई अंतर 2 2 का सभी में चल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो आपके पास बचा क्या फिर यहाँ से 1/3 हुआ, ये माइनस। अच्छा इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 1/15 ही आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 आएगा, और उसी को तो मैंने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में ये वाला तरीका मैंने आपको बार बार बताया है, वैसे एक बार यहाँ से आप फिर सीख लीजिए। कितना होगा 5, 3 और 5 कैल्शियम लेंगे 15 बनेगा, 3 5 15 होगा, 5 बार जाएगा, 5 3 15 होगा, 3 बार जाएगा, क्या बचेगा 5 में से कितना जाएगा भाई 3 5 15, 5 3 15, कितना हो जाएगा 2 बटे में 15। और यहाँ से देखो दोस्तों ये 1/2 कॉमन ले लिए हम। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर कि 1/2 कॉमन ले लिए है ना, तो ये हमारा 2 आया है बाहर से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए,
यहाँ पे दोस्तों आप इस प्रकार से भी समझ सकते थे, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 बटे में क्या होगा 15 होगा। 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, अगर आप यहाँ पे 1/2 से गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वापस से, फिर क्या आएगा 1/15 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी, जो भी कंफ्यूजन रहा होगा। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये क्या लिखा हुआ, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10। इसी तरह दोस्तों 1/13 प्लस 16 का हमें क्या बताना है, मान बताना है। देखो जो पिछला वाला प्रश्न था उससे एक स्टेप आगे जब बढ़े थे तो हम यही किए थे कि नहीं किए थे, तो एक स्टेप हमें कम करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, बाकी सेम पिछले वाला जो प्रश्न था उसी तरह है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, 3 का है। 1 से 4 हुआ 3 हुआ, 4 से 7 हुआ 3 का अंतर, 7 से 10 हुआ 3, यानी 3 3 क्या हो रहा है दोस्तों, ऐड हो रहा है। तो क्या करो यहाँ से 1/3 क्या कर लो, कॉमन ले लो साइड में, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/1 माइनस 1/4, प्लस का साइन है प्लस लगाया, उसके बाद आपने लिखा 1/4, जैसे यहाँ पे माइनस लगाया वैसे आप यहाँ पे -7 लिखे, प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 1/10, फिर इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/10 होगा, माइनस 1/13 हो जाएगा, प्लस 1/13 होगा, प्लस इधर वाला क्या होगा 1/16 होगा, यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/16। अच्छा अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस है इधर प्लस है, तो कैसे हम यहाँ पे माइनस ही रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस होगा। अच्छा हाँ, इसको हमको यहाँ पे अंतर निकालना है तो यहाँ पे माइनस इन करेंगे, तो यहाँ से जब इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16 बनेगा, 16 से एक बार जाएगा तो 16 एक नम 16 हो जाएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, एक बचे क्या होगा 15/16। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 1/3, बात गुणे में है, गुणा लगाइए यहाँ पे, 15/16 आया है 16 लिख लीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5/16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए माइनस हम रखे थे। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 847 प्लस 542 का होल स्क्वायर है, प्लस यानी इसका पूर्ण वर्ग बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं, यानी इस नंबर का ये क्या है पूर्ण वर्ग है। 847 माइनस 542 का ये होल स्क्वायर है, और बट्टे में क्या लिखा है 847 का होल स्क्वायर प्लस 542 का होल स्क्वायर, और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, क्या मैं इसको a मान लूं और क्या मैं इसको b मान लूं, और इधर प्लस है आगे स्क्वायर, तो आप यहां से क्या समझे, आप यहां समझे a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दीजिए, इसको मैं अगर a मान लूं, इसको माइनस माइनस है ही आपके पास, अगर मैं इसको b मान लूं कोई दिक्कत है, आपके पास होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम लगा देंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे हमारी बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप करते इतना तो आप समझ जाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर आप यहीं पे इसको सॉल्व करने लग जाते कि भाई चलो 847 ए स्क्वायर क्या होता है 847 का स्क्वायर प्लस 542 का स्क्वायर प्लस 2, फिर आपको लिखते 847 गुणे 542, तो इस तरह दोस्तों आप कैलकुलेशन करने में आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती। ठीक है, तो दोस्तों कैलकुलेशन गलत ना हो उससे भी आसान तरीका क्या है वही हमें यहाँ पे समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको क्या मान सकते हैं, देखो 847 को आप a माने हो, आप a लिख लो, स्क्वायर है आप स्क्वायर लगा दो, प्लस का साइन है प्लस लिख दीजिए, 542 को आप देखो यहाँ पे b माने हो तो इसको b लिखो। ठीक है, इसको b लिखो और स्क्वायर लगा है आप स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप 2ab को पहले लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है।
तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का इसका बोलते हैं पूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा, यही होगा। और बट्टी में क्या है भाई आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब यहाँ आगे देखिए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको, देखो एक बार तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? यानी मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, यानी 2 बार ए स्क्वायर है और 2 बार क्या है, बी स्क्वायर है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ए स्क्वायर है तो क्या मैं इसको 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। इधर एक बार यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोस्तों उसीलिए मैंने उसको 2 को कॉमन ले लिया पहले, तो क्या हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2ab है, यहाँ माइनस का 2ab है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास यही बचा है और बट्टे में क्या हो गया भाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आंसर आपका कितना आएगा भाई, 2 आएगा। आप चाहे ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करो, आपका आंसर 2 ही आएगा, या आप यहाँ से इस प्रकार से समझ करके आप आंसर डायरेक्ट ला सकते हो। तो बात हुई आसान की नहीं हुई, बात बिल्कुल आसान हो गई। अगर आप इस प्रकार से करते 847 का स्क्वायर, फिर लिखते आप 542 का स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पे फिर 847 लिखते, फिर बी की जगह 542 लिखते प्लस, फिर आप यहाँ पे लिखते वही 847 का स्क्वायर प्लस 542 का स्क्वायर माइनस लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 847 फिर 542 बटे में वही आपस कुल मिला के वही करते, फिर वही बात यहाँ पे आके कैंसिल हो जाती, ठीक है। तो हम उसको ना करके हम यहाँ पे अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात को हम क्लियर कर लिए, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे बात नहीं समझ में आए तो फिर एक प्रश्न मैं और लेता हूँ ताकि ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ सके, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो चलो दोस्तों उसी टाइप का ये प्रश्न है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखो 112 का स्क्वायर है, ठीक है, और 115 का स्क्वायर, और यहाँ पे 112 माइनस 115 का होल स्क्वायर प्लस 112 प्लस 115 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों सेम वही चीज है, अगर मैं 112 को a मान लूँ, 115 को b मान लूँ, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 112 की जगह पे a, तो मैं यहाँ पे a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस b क्या है, यानी 115 की जगह b है, तो क्या मैं इसको b का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया, अब 112 को a माना है, 115 को b माना है, तो क्या हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही होता है, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको a माना है, इसको b माना है, प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। ये बात हुआ। अब देखो इधर, अच्छा ये माइनस वाला है, इधर माइनस माइनस में होगा, ठीक है। ये माइनस का 2ab है, इधर प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 बार है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, पहले ऊपर वाले का लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर है, और नीचे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दो यहाँ पे 2a स्क्वायर होगा प्लस 2b स्क्वायर होगा, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या होगा a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 1 और नीचे 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2। यही आपका क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 है प्लस 1.4 प्लस इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में क्या है डबल 1.8, उसके बाद माइनस में 1.8 इंटू 1.4 और प्लस में डबल 1.4 है। ठीक है, यानी 1.4 का 2 बार गुणा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप 1.8 1.8 1.8 का अलग अलग अगर आप गुणा करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको लग जाएगा ज़्यादा टाइम। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद एक 1.4 का आप 1.4 से गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे जो आएगा, आप फिर 1.4 से गुणा करेंगे। तो ऐसा प्रोसेस करने में आपको लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, आप क्या करो कि 1.8 को मान लो a और 1.4 को मान लो b। ठीक है, और इसे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, अगर आपने 1.a को a माना है तो आप यहाँ पे a मानेंगे a होगा ये, और इधर आप b माने हैं तो b होगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये पता होगी कि गुणा में घाते जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर किसी अल्फाबेट या किसी नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं होता है तो उसका पावर हमेशा एक होता है, यानी घात हमेशा एक होती है। तो इसकी घात एक, इसकी घात एक, इसकी घात एक। तो भाई मैंने अभी क्या बोला, ये ए तो गुणा करेंगे तो ए होगा। ठीक है, ए होगा, ए तो बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 2 3, तो घात कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। आगे प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं घात सबकी एक एक है, तो क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने 1.8 को ए माना है, इसका 2 बार गुणा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एक घात इसके, एक घात इसके, एक घात 2 हो जाएगी। माइनस का साइन लगा है, माइनस लगा दीजिए। 1.4 इंटू 1.8 इंटू 1.4 है, तो आपने 1.8 को a माना है, 1.4 को b माना है, तो क्या मैं यहाँ पे a भी लिख सकता हूँ, बात गुणे में, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे गुणे में। प्लस b है, प्लस लिखो, प्लस है। 1.4 का 2 बार गुणा किया गया है, आपने 1.4 को b माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जैसे नहीं पता है तो आप यहाँ पे जानिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और अगले वाले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा साथ में ये भी जान लीजिए, अगला प्रश्न हमारा यही होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, ध्यान समझो। अगर माइनस का पूछे तो यहाँ पहले वाले में माइनस लगा दो, उसके बाद सभी केस क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। अगर आपको प्लस में पूछता है तो ये प्लस में रहेगा, बाकी जो ए बी होगा माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मतलब ये चीज़ आया कैसे, ये दोनों चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी लिख सकता हूँ, और अगले वाले स्टेप में क्या है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और क्या है, बी स्क्वायर है। यही तो है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इसको मैंने लिख दिया। और बटे में क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या है, बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ मैं इसको बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी है, ए का मान कितना है, 1.8 है, आप यहाँ पे लिखो 1.8 प्लस बी का मान क्या है, 1.4 लिखो। आप इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12 हो जाएगा, एक एक कितना होगा, 2 होगा।
तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट लगा है, एक अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, तो 3.2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। 8 4 12, 1 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3, दशमलव लगा है, दशमलव एक सीध में होता है, 3.2 हो जाएगा यहाँ से आंसर आपका। अब अगर ये बात समझ में आई है तो एक मैं छोटी सी बात और बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे प्लस दिखे, अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है ऊपर पहले वाले पे यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जहां पे प्लस दिखाई देता है बस उसी 2 अंकों को घेरा कर लो, क्या बना लो, ये बॉक्स बना लो दोस्तों, आपका आंसर देखते ही आ जाएगा। तो आप क्या करते, अगर आपको ये चीज पता होता कि ऊपर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है तो आप क्या करते, बॉक्स बना लेते और वहीं पे ही 1.8 और 1.4 ऐड करते, 8 4 12 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहीं से आप डायरेक्ट आंसर 1 सेकंड में आप बता सकते थे, लेकिन आपको नहीं पता था इसलिए मैंने पूरा ये तरीका बताया। अब आपको जानकारी हो गई होगी तो आप एग्जाम टाइम में क्या करेंगे, ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे बॉक्स वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका हम और लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। पहले ये क्या है, 1.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3, बटे में क्या है, 1.7 का 3 बार गुणा किया गया है, माइनस 1.3 का 3 बार गुणा किया गया है। इतनी बात समझ में आई। तो एक काम करो, सबसे पहले 2 अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको दिखाई दे रहा है 1.7, इसको आप ए मान लो, एक आपको दिखाई दे रहा है 1.3, इसको बी मान लो। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, अब देखो इसका 2 बार गुणा हुआ है, आपने इसको ए माना है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगाइए। और इस वाले क्वेश्चन को भी आप देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, कैसे बताएंगे अभी मैं बताता हूँ। 1.7 को ए माने हो आप एक लिखो, 1.3 को बी माने हो आप यहाँ बी लिखो, तो ए भी हो गया, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, 1.3 को आप बी माने हो, 2 बार गुणा हुआ है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, आगे समझो, 1.7 का 3 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब ए क्यूब। ठीक है, अच्छा माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 1.3 का 3 बार गुणा हुआ है तो इसका मतलब बी क्यूब, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आप पहले तो ऊपर वाले को लिख लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है, आप इसको इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, और इधर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्यूब नहीं होगा दोस्तों, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी को का फॉर्मूला यही होता है। देखो यहाँ से ये भी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे है कैंसिल कर दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है, 1 में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे भाई 1.7। ठीक है, क्योंकि घटाना है ए माइनस, अगर आप इसको माइनस करेंगे बी कितना है भाई 1.3, आप यहाँ से घटा लो, कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे जीरो, एक में से एक जाएगा 0, इसका मतलब आप जब इसको घटाएंगे यहाँ पे मान रख के तो 0.4 आएगा। अगर आप इसको और कैलकुलेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 होगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5/2 होगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन में 1/1/0.4 दिखता है अगर ऑप्शन में, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर और आगे सॉल्व है तो आप क्या करेंगे, ये दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 10/4 होगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको 5/2 दिखाई देता है आप टिक कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन आपको मिश्र भिन्न में दिखाई दे रहा है तब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूना 4 होगा, कितना होगा भाई, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर लिखो 2 नीचे लिखो, 2 सही 1/2 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है आपको दिखता है वही आप उसको वहां तक आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखो 2 दूना 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 सही 1/2। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। आपने यहाँ पे सीख लिया a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आधार पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे, और इधर पे आपको थोड़ा चेंज भी हो गया आपका लैंग्वेज भी। ठीक है, उम्मीद करूंगा अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हाँ, यहाँ पे आप बॉक्स भी बना सकते थे। अगर ये चीज़ ऊपर होता, अगर ये चीज़ ऊपर होता तो आप क्या करते, या नीचे ही, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर वाला तो कैंसिल होना है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है।
तो ऊपर तो आपका 1 आ जाएगा, ऊपर आपका डायरेक्ट 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या होगा, 1.7 में से 1.4 माइनस करेंगे, 1.3 माइनस करेंगे तो आप क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1.4 आ जाएगा, यानी 0.4 आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरह, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका पता होगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है, क्या लिखा हुआ है, 0.08 का होल स्क्वायर है और 0.05 का होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट बीच में माइनस का साइन है और बटे में लिखा है 0.13 का। अब हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये क्या है, इसको मान लो a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर मान लो, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो, आप ऐसा बिल्कुल मान सकते हो। तो दोस्तों जब आपने इसको a माना और इसको b माना तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको 0. आप ऐसे 3 मान लो, ऐसे 1.3 लिखा हुआ है, 1.3 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, और बटे में क्या हो जाएगा, अच्छा आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, इसको 0.08 प्लस 0.05, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, आप यहाँ पे इसको लिख लोगे, क्या होगा, ये a होगा और ये क्या होगा, हो जाएगा b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस ये हो जाएगा b, ठीक है। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, a माइनस बी बचेगा। a का मान आप क्या है, आपके पास 0.08 है और माइनस 0.05, ये क्या है, b का मान है, इसको माइनस कर लो। तो दोस्तों 8 में से जब 5 जाएगा 3 बचेगा, ये 0 है, 0 है, 0 लग जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट लग जाएगा, 0 है, 0 है, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर आपका 0.03। बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करूंगा कि बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। प्रश्न था आपका 0.08 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, अपॉन में था 0.08 प्लस 0.05, ठीक है। आपने 0.08 का मान माना a, 0.05 का मान माना b, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, 0.08 को आपने a माना है, मैंने लिखा a, 0.05 को मैंने माना b, यहाँ भी माना है तो b लिखा। तो क्या होता है, b से a प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस बी आपके पास बचा, a माइनस बी। तो a का मान है 0.08, मैंने उसको लिख दिया, b का मान है 0.05, माइनस का साइन था क्योंकि माइनस का साइन है, उसको मैंने लिख दिया, बस घटा दिया, आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से इस प्रकार से भी घटा सकते हो भाई, 0.05, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 0.0, यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.034324 माइनस 0.0121 अपॉन में है 0.07 का हमें मान बताना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 324 की, अगर सिर्फ 324 की बात की जाए तो वो किसका वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 18 लिख सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे 18 लिख सकता हूँ। माइनस का साइन है, पहले माइनस लगा दो। अभी मैं 0.0 की बात करूंगा। अगर 21 की बात की जाए दोस्तों, ये होता है 11 का स्क्वायर, 11 11 में 121 होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 4 संख्या है, तो 4 संख्या है तो क्या होगा, वर्ग जब इसको निकालते हैं, जब ये वर्ग होगा तो क्या होगा कि 4 संख्या है तो 2 ही संख्या बाहर आती है, जो कि बाहर आ गई है। उसके बाद आपके पास देखो ये दो संख्या कितनी हुई, 4 हुई। 4 में से जब उसका वर्ग निकालते हैं तो 2 ही संख्या बाहर आती है, तो 2 संख्या ये बाहर आ गई। उसके बाद क्या है, 0 पॉइंट है, आपने 0 पॉइंट लगा दिया, बात खत्म। वैसे यहाँ पे इधर भी 4 अंक है, 4 अंक में से 2 अंक बाहर आ गए, तो क्या बचा आपके पास, 0 पॉइंट, ये बचा, ठीक है। चलिए, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा आप इसको पहले इसका स्क्वायर कर दो, आप इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 18 में तो कितना होगा, 324 तो होगा ही होगा आपके पास। क्या अभी तो ये
क्योंकि आपको तो 4 अंक में ले आने हैं, तो 3 है, तो एक 0 लगा के पॉइंट आप 0 लगा लेंगे तो आपके पास वही बात फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0.7, यहाँ पे 0.07 आप ऐसे लिख लीजिए। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आप 0.18 को क्या मान लो, a मान लो, 0.11 को क्या मान लो, b मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.07 लिखा हुआ है, आप उसको रहने दीजिए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, और 0.07 होता है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, ठीक है, और a माइनस बी है। तो यहाँ पे रखिए बात को 0.18 और 0.11 कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा, दशमलव है दशमलव लगाइए 0, तो इसका मान कितना आ गया 0.29। ठीक है, आगे वाले पे देखते हैं, गुणे का साइन है, गुणा लगा दो, बीच में गुणे का साइन होता है। अब यहीं से इसको घटा लो, अभी जोड़े इसको घटा ले क्योंकि घटाने की बात हो रही। तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 होगा, एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, पॉइंट पॉइंट लगा दो, कितना बचा 0.07 हो गया। आप यहाँ पे लिखिए 0.07 और बटे में क्या है 0.07, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 0.29। तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया है दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।